अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आफ्ताब चन्ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप हम सब ने इंडियन मूवीज़ में, ड्रामाज में, गूगल सर्चिंग में इंडियन ताज महल जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट, एक इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक बेमिसाल नमूना है, उसको तो देखा होगा। तो जो ताज महल है वो आगरा में यमुना किनारे, यमुना एक उनका रिवर है जिसको दरिया कहते हैं, तो उसके किनारे पे बना है, उत्तर प्रदेश इंडिया में। वो जो है बादशाह जो था शाहजहां, उसने अपनी बेगम की मेमोरी के लिए जो मुमताज़ बेगम थी उनके लिए ये महल, ताज महल बनवाया था। अच्छा, ये ताज महल जो है 42 एकड़ पे फैला हुआ है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो शुरू हुई थी 1631 में, और 10 साल के पीरियड में ये 1643 में ये बन चुका था। बाकी उसके 10 साल बाद उसकी एक्सटेंशन थी, वो चलती रही थी। मतलब टेक्निकली वो 10 साल में बन चुका था। और जो ये हैंड ओवर हुआ था 1653 में हो गया था, और उस वक्त इस पे 32 मिलियन, मतलब कि 3 करोड़ 20 लाख इंडियन रुपीज़ का खर्चा हुआ था, जो आज के करेंसी के रेट के हिसाब से 35 अरब रुपए बनते हैं। टिल 2023 तक उसकी जो लागत है वो 35 अरब है। बना था 3 करोड़ 20 लाख में। तो वैसे ही, अब ये तो इंडियन ताजमहल हो गया ना, तो वैसे ही हम पाकिस्तानी भी बड़े लकी हैं कि हमें जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने ऐसा ही महंगा लेकिन बेकार सा, वाहियात सा ताजमहल यहाँ पे बन रहा है। अब बात करते हैं हम सिंध के ताजमहल की, जो बेसिकली सिंध के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पॉलिटिशियंस जो इलेक्ट होके सिंध असेंबली में आते हैं, तो ये उनके लिए ताजमहल बन रहा है। और इसका काम जो है 2013 में शुरू हुआ था, और इसकी टोटल जो कॉस्ट थी कंस्ट्रक्शन की, कंप्लीशन की, वो तकरीबन थी 1 अरब 70 करोड़। ठीक, तो अब उनको 2013 में ये शुरू हुआ, फिर 2 साल बाद उसका रेट रिवाइज हुआ, वो पैसे जंप कर गए 5 अरब पे। ये जंपिंग करते करते अब ये 25-28 अरब से ऊपर की कहानी हो गई है। लेकिन ये जो ताजमहल है, जो गरीब हमारे सियासी लीडरान ने जो 25-25 करोड़ के गाड़ियों के काफ़िले में चलते, ये बेसिकली उनकी राइश के लिए MPA हॉस्टल के नाम से बनाया जा रहा है, सिंध हाई कोर्ट वाले रोड पे। तो मैं आगे चल के वो आपको विज़िट भी कराता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिंध में हमारे पास 168 MPAs हैं, और यहाँ पे 2 टावर बन रहे हैं, एक मेल का, एक फीमेल का। और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक जो सिंध का ताजमहल है, इसमें जो एक अपार्टमेंट है जो MPAs को दिया जाएगा, जो बेघर हैं, बेचारे गरीब हैं, उनके पास रहने को घर नहीं है, 80-80 करोड़ के उनके अपने ज़ाती महल हैं फेज़ 8 में, मुख्तलिफ पोश एरियाज़ में। लेकिन इनको ये गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है, जिसकी मालियत जो है 5 करोड़ है एक फ्लैट की। तो यहाँ पे कोई MPA तो रहेगा नहीं ना, उसके टक्कर का ये कोई है। वो गरीब यतीम बेचारा आ गया कोई माइनॉरिटी का, तो वो रहना पसंद करेगा। अदरवाइज़ तो सारे 1-1, 2-2 अरब के महलों में, डिफेंस में, क्लिफ्टन में और बाथाई लैंड में रहते हैं, तो उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उनके नौकरों के लिए अयाशी का अड्डा बन जाएगा। पहले भी होता था, पहले भी MPA हॉस्टल में वही रात को लड़कियाँ लेके आना, ये मतलब मिनिस्टर का तो काम ही नहीं, वो छुप के करते हैं। ये उनके चमचे, नौकर, ठीक है ना, मुंशी टाइप होते हैं, तो वो लोगों का अयाशी का अड्डा बन जाता है। और बाकी मज़ीद मैं ग्राउंड पे पहुंच के आपको दिखाता हूँ चीज़ें कि ये हो क्या रहा है।
फाइनली हम लोग सिंध के ताजमहल के बाहर पहुंच गए। तो ये वाला जो टावर है ये 24 फ्लोर का है और बराबर वाला जो है वो 10 फ्लोर का है। 10 फ्लोर इन्होंने रखा है लेडीज़ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड MPs सिंध असेंबली के, ये उनको अलाट होंगे। बराबर जो लेफ़्ट हैंड पे 24 फ्लोर वाला है वो मेल MPs के लिए है। तो ये तकरीबन 11-12 साल हो गए, अभी तक कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा। और ये आप क्वालिटी ऑफ वर्क देख सकते हैं कि क्या थर्ड क्लास मटेरियल यूज़ हो रहा है इसमें। तो ये बेसिकली सिंध का ताजमहल है जो उससे ज़्यादा पैसे लग चुके हैं, उससे ज़्यादा जो है टाइम लग चुका है, लेकिन ये अभी भी तैयार नहीं हुआ है। तो ये था आज का ताजमहल जो सिंध के गरीब पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके लिए बनाया जा रहा है। इसमें 3 स्पीकर्स जो हैं सिंध असेंबली के, एक पहले था निसार खोड़ो जिसने इनिशिएट किया था, फिर पैसे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा किरदार जो है आगा सिराज दुरानी जो अभी भी हैं स्पीकर, उनके 2 टेन्योर थे 10 साल के, तो उन्होंने अपने हाथ साफ किए। और ये नेब के पास भी केस चल रहा है, देखते हैं इसमें क्या होता है।